तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं साइतो जो जी जान लगा के अपनी ट्रेनिंग को कर रहा है। साइतो के पीठ के ऊपर बैठा हुआ है मास्टर। फिर साइतो बोलते हैं मास्टर आप कितने हैवी हो, जो सुन के मास्टर बोलते हैं बकवास बंद करो और अपनी ट्रेनिंग के ऊपर पूरे ध्यान दो। फिर साइतो को इतनी मेहनत करते हुए देख के मास्टर मनी मन सोचती है 5 दिन हो गए ये लड़का लगातार ट्रेनिंग कर रहा है, मुझे लगता है इस बच्चे को एक नया स्किल सिखा देना चाहिए। फिर क्या था, मास्टर भी जोश में आके बोलती है चलो अभी उठ जाओ, मैं तुम्हें कुछ नया सिखाने वाला हूँ। फिर हम देखते हैं मास्टर जो साइतो को एक अलग ही डायमेंशन के अंदर लेके आ जाता है। फिर मास्टर साइतो से बोलती है मैं तुम्हें एक यूनिक स्किल को सिखाने वाला हूँ जिसका नाम है मैजिक टाउटा स्किल। फिर मास्टर समझाते हुए बोलती है तुम इस स्किल के हेल्प से अपने रिलम के बियॉन्ड जाके भी फाइट कर सकते हो। तुम्हारे बॉडी के अंदर जो फॉरेस्ट किंग का माना है तुमने अभी तक उसको रिफाइन नहीं किया और तुम इस स्किल के हेल्प से उसी पावर को यूज कर पाओगे एक मास्टर और सर्वेंट की तरह। अभी तुम अपने लिमिट तक आ चुके हो और भी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी तुम एब्जॉर्ब नहीं कर पाओगे। अगर तुमने एब्जॉर्ब करने की कोशिश की तो तुम्हारा बॉडी एक्सप्लोड हो जाएगा, इसलिए तुम अपनी अंदर जितनी भी एनर्जी बचा हुआ है उन सबको बाहर निकालो। फिर क्या था, साइतो अपने छोटे से मुंह को खोल के बहुत सारी एनर्जी बाहर निकाल देता है। फिर आगे मास्टर बोलती है अभी मैं तुम्हारी इस एनर्जी से छोटे छोटे बहुत सारे स्पिरिचुअल बॉल बनाऊंगा। फिर मास्टर 100 स्पिरिचुअल बॉल बनाने के बाद बोलती है अभी मैं 100 स्पिरिचुअल बॉल तुम्हारे ऊपर एक एक करके फेंकूंगा और तुम्हें ये अपने हाथों से रोकना पड़ेगा, तभी तुम टाओ स्किल को सीख पाओगे। जो सुन के साइतो भी जोश में आके बोलते ठीक है मास्टर मैं समझ गया, आप चालू कीजिए। और ये साइतो की ट्रेनिंग हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाएगा। फिर हमारा सीन चेंज होता है, हम देखते हैं 5 दिन बाद जहाँ पर साइतो और यंग मास्टर के बीच में फाइट होने वाला है। और ये यंग मास्टर वही है जो चैन के पीछे पड़ा हुआ है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप पिछले एपिसोड देख सकते हो। फिर यंग मास्टर बोलता है बास्टर देख फाइनली वो दिन आ ही गया जिस दिन मैं तुझे मार मार के तेरा भरता बना दूंगा। साइतो बोलता है मैं तुमसे पहले ही माफी मांग लेता हूँ, मैं तुम्हारे ऊपर आसान नहीं जाऊंगा, चलो हारने के लिए तैयार हो जाओ। फिर यंग मास्टर अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए बोलता है बच्चे हारने के बाद रोना मत। और मनी मन सोचता है इसको हराना इतना भी मुश्किल काम नहीं है, मैं अपनी फुल फोर्स के साथ इसको डिफीट कर सकता हूँ। फिर अपने समन एबिलिटी के हेल्प से एक बड़ा सा जाइंट को समन कर लेता है। और इस जाइंट को देख के कुछ लोग बोलने लगते हैं देखो मैं पहली बार देख रहा हूँ एक ए क्लास मॉन्स्टर को। ये मॉन्स्टर का फिजिकल अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। फिर हम देखते हैं वो जाइंट जो साइतो के ऊपर अटैक कर देता है अपनी पंच से, लेकिन साइतो उसको आराम से डॉज कर लेता है जंप करके। फिर क्या था, ऐसा ही चलता रहता है और जाइंट अटैक करता है और साइतो जंप करके डॉज करता है। फिर ऐसा ही करते करते ऐसा लगता है एक अटैक जो साइतो को लगने ही वाला है। तो देख के यंग मास्टर बोलते क्या हुआ, तू ये डॉज नहीं कर पाएगा, चल अभी तेरा खेल खत्म। और अगले ही पल हम देखते हैं साइतो उस अटैक को जंप करके डॉज कर लेता है। और मनीमन सोचता है इससे क्या लगता है यही मेरा लिमिट है, अभी मैं दिखाता हूँ मैं क्या चीज हूँ। इतना सोच के ही अपनी दोनों हाथों में एनर्जी को गैदर करके सीधा बढ़ जाता है उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए। फिर क्या था, साइतो उस जाइंट के दोनों हाथों में अपनी पावरफुल 2 स्लैश मार देता है। और इस अटैक को देखने के बाद एक तरफ तो यंग मास्टर पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और दूसरी तरफ मास्टर खुश होकर मनी मन सोचती है इस बच्चे ने अपनी दुश्मनों की कमजोर हिस्से को ढूंढ लिया, बहुत अच्छे। फिर हम देखते हैं साइतो की स्लैश की पावर जिसकी वजह से उस मॉन्स्टर की दोनों बाजू ही काट के अलग हो जाता है। फिर साइतो अपनी नए स्किल टाउटा डिवावर को एक्टिवेट कर देता है जिसकी वजह से हम देखते हैं वो मॉन्स्टर साइतो की हाथ में एनर्जी के रूप में इकट्ठा होने लगता है। और इस नजारे को देख के यंग मास्टर की फट के 64 वो बोलते क्या ये क्या हो रहा है। मास्टर ये बोल ही पाया था उतने में ही साइतो पूरी उसकी मॉन्स्टर को अपनी हाथों में इकट्ठा करके एक एनर्जी का गोला बना लेता है। फिर साइतो यंग मास्टर की तरफ देखते हुए बोलते थैंक यू यंग मास्टर, आपका शुक्रिया, आपकी इस छोटी सी गिफ्ट को मैं एक्सेप्ट करता हूँ।
फिर मास्टर सीरियस होके सोचती है कैसे साइतो ने उस स्किल को मास्टर किया था। फिर हम वही ट्रेनिंग को देखते हैं जहाँ पर साइतो के पैरों के नीचे बहुत सारे एनर्जी का बॉल बना हुआ है और एक आ रहा है उसके तरफ। फिर साइतो अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए बोलता है नो मैटर व्हाट, कुछ भी हो जाए मैं इस लास्ट बॉल को अपनी फिजिकल पावर के हेल्प से ही रोक के रहूंगा। फिर हम देखते हैं साइतो उस एनर्जी के बॉल को अपने नंगे हाथों से ही पकड़ने की कोशिश कर रहा है। करते करते हो भी जाता है। फिर साइतो खुश होकर बोलता है मास्टर, फिर झूमते हुए बोलता है देखो मास्टर मैंने कर लिया, मैंने फाइनली इस स्किल को सीख लिया हूँ। फिर मास्टर बोलती है गुड जॉब, हाँ तुमने बहुत अच्छा किया, अभी थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लो। तो सुन के साइतो डिटरमिनेशन के साथ बोलता है नहीं मास्टर, आप और भी 100 बॉल को बनाइए, मैं और भी ट्रेनिंग करना चाहता हूँ। और साइतो की ऐसी जुनून को देख के मास्टर भी शौक हो जाता है। हम आते हैं इस फाइट के अंदर जहाँ पर मास्टर साइतो को देख के मनी मन सोचती है लड़के ने उस स्किल को मास्टर कर लिया था फिर भी उसने प्रैक्टिस नहीं छोड़ा, सच में ये लड़का बहुत जल्दी ही ग्रो हो रहा है। फिर साइतो यंग मास्टर से बोलता है देखो मैंने तुम्हें हरा दिया और इस मैच का एंड यहीं पर ही होता है। फिर साइतो वहां से जाते हुए बोलता है मैं इस मैच को जीत चुका हूँ लेकिन तुम्हें मुझे डैडी बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम जैसे यूजलेस सन को कुछ सिखा नहीं सकता। साइतो की ऐसी बातों को सुन के यंग मास्टर तो सर से लेके पाँव तक पूरी तरीके से जल भुन जाता है। साइतो ने तो ताना दे ही दिया, ऊपर से ऑडियंस बोलने लगता है ये देख यंग मास्टर जो अपने पैसों के दम पे शो ऑफ भी कर सकता है। हाँ तूने सही बोला, सन ऑफ रिचेस्ट मैन, अगर पावर ही नहीं है तो पैसे लेके क्या करेगा। यंग मास्टर इतने सारे ताने को सुनने के बाद बेहोश होते हुए बोलता है डैम इट, मेरा इज्जत का तो पूरा फालूदा बन गया। हम देखते हैं एक स्पेसशिप जिसका नाम है चार्लेट बेस ओवर द नॉर्थ सी। स्पेसशिप के ऊपर एक लड़का और एक लड़की खड़ी हुई है, तभी उसके उन दोनों के पीछे एक डेमन आके लैंड करता है और उस आदमी के बारे में बताया जाता है चार्लोट बॉस एसोगेटर। फिर ग्रेडर पीछे घूम के बोलता है तुम 2 मिनट लेट हो। उस मॉन्स्टर के बारे में बताया जाता है जो कि है ग्रेविटी किंग एस क्लास मॉन्स्टर। फिर ग्रेविटी किंग बोलता है हे मैं बहुत बिजी हूँ, अगर मिस मोना ने मुझे इनवाइट नहीं किया होता तो मैं यहाँ पर कभी नहीं आता। वो सुन के ग्रेडर गुस्से में बोलता है तुम्हें नहीं पता मैं किसी के लिए वेट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। फिर मोना आगे आके ग्रेविटी किंग से बोलता है ये सब छोड़ो, तुम प्लान को क्यों नहीं देख लेते, मैं आई एम श्योर तुम बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होगे। फिर ग्रेविटी किंग एक पेपर को पढ़ते हुए बोलता है अच्छा तो तुम्हारा मतलब मुझे समर आइलैंड को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, ये मिशन तो बहुत ज्यादा डेंजर है लेकिन साथ ही साथ एक्साइटेड भी। फिर ग्रेविटी किंग मनी मन सोचता है साचे चियोस, मुझे डिस्ट्रॉय करना बहुत ही ज्यादा पसंद है इसीलिए लोग मुझे बुलाने लगे द इविल विलेन ऑफ एवर द ग्रेविटी किंग। फिर ग्रेविटी किंग मोना के ऊपर लाइन मारते हुए बोलता है अगर मैंने इस मिशन को सक्सेसफुल कर दिया तो मिस मोना क्या आप मेरे साथ ड्रिंक करने के लिए चलेंगे। जो सुन के मोना बोलती है ओफ आई थिंक अबाउट इट, मैं सोच के बताऊंगी। ग्रेविटी किंग वहां से जाते हुए बोलता है ठीक है मिस मोना, मैं मिशन को कंप्लीट करने के लिए जा रहा हूँ, आप गुड न्यूज का इंतजार कीजिए। मोना आगे बोलती है बॉस अगर ये अपनी मिशन को कंप्लीट कर लेता है तो ये मेरा सबोनेट बन सकता है। जो सुन के उसका बॉस बोलता है ऐसी बीस जो तुम चाहते हो कर सकते हो। हम देखते हैं हमारा सुपरमैन जिसको एक क्रॉस के ऊपर बांध के उसके ऊपर बिजली का झटका दिया जा रहा है। हम देखते 3 लोग खड़े हुए हैं, एक है मोना, एक है एना और एक बॉस। फिर बॉस बोलता है क्या हो रहा है एक्सप्लेन करो। फिर एना बोलती है हम लोग ट्राई कर रहे हैं सुपरमैन की पावर को एक्सट्रैक्ट करने की लेकिन उसका पावर बहुत ज्यादा है, अभी भी हम लोग को 1 महीने का टाइम लग जाएगा। फिर बॉस वहां से जाते हुए एना को वार्निंग देते हुए बोलता है वेरी वेल, याद रखना एक भी गलत मूव नहीं होना चाहिए हमारे प्लान के ऊपर। एना पीछे से बोलती है बाय द वे बॉस, मैं जब सुपरमैन को पकड़ने के लिए गई थी मुझे वहाँ पर एक बच्चा मिला जो डॉक्टर जाओ की तरह ही देख रहा था, आप चाहे तो मैं उसको ही पकड़ के लेके आ सकता हूँ। ये बात सुनने के बाद ही बॉस सीधे एना की गले पकड़ते हुए बोलते हैं मैंने अभी अभी कहा मैं इस प्लान के ऊपर कोई भी गलती नहीं देखना चाहता। एना को तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, ऊपर से उसको आनंद आ रहा है। मनी मन सोचते
वाओ, ये फीलिंग कितना अमेजिंग है। फिर बॉस आगे फिर से उसको वार्निंग देते हुए बोलता है मैं जो भी कहूँ वो ही करना, अगर कुछ भी ऊंच नीच हुआ तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, क्या तुम समझ गई? जो सुन के वो भी बोलता है हाँ ओके मैं समझ गई। फिर हमारा सीन जाता है फिर से 5 दिन बाद समर आइलैंड के ऊपर। यहाँ पर एक हॉट सेक्सी ब्यूटी बिगनी पढ़कर बीच के ऊपर बैठी हुई है। उसके ही सामने है साइतो और चैन जो हॉलीडे मनाने के लिए आया है तीनों। तो लड़की मनी मन सोचती है सच में चैन की पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। 2 दिन पहले की बात है जब वो बी रैंक का मॉन्स्टर को अकेले ही संभाल लिया था। फिर चैन वहां से जाते हुए साइतो से बोलती है साइतो मैं सर्फिंग करने के लिए जा रहा हूँ, और सच बोलो तो चैन का उफ क्या लग रहा है वो। फिर मास्टर बाहर निकल के साइतो से बोलता है चलो हम लोग कल्टीवेशन के लिए चलते हैं इस माउंटेन के ऊपर, मुझे स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस हो रहा है। फिर हम देखते हैं 2 लड़की और दोनों ही बहन हैं। फिर एक लड़की बोलती है माई ऊपर देखो वहाँ पर एक घर है, चलो हम वहाँ पर चलते हैं। ये दोनों ही है जुड़वा बहन, जिसमें से एक का नाम है साउ माई, दूसरे का नाम है साउ टाई, और दोनों ही है प्राइम मिनिस्टर की बेटी। वो दोनों जिस घर को देख रहे थे उस घर के अंदर ही हमारा साइतो बैठ के कल्टीवेशन कर रहा है। फिर एक टाइम में आके उसका भी हालत खराब होने लगता है, सर से पसीना निकलने लगता है। फिर साइतो मनी मन सोचता है मेरा शरीर का स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज्यादा गर्म हो चुका है, उसी के साथ आज का दिन भी कितना ज्यादा हॉट है, मुझे खुद को काम डाउन करना पड़ेगा। अभी उसके सामने स्नोफॉल होने लगता है जो देख के वो भी शौक हुए बोलते क्या स्नोफॉल। तभी वो जिस घर के अंदर बैठा हुआ था उस घर के बाहर बहुत सारे बर्फ की चट्टान अपीयर हो जाता है, और इस बर्फ की चट्टानों के ऊपर से वो दोनों बहनें भागते हुए आ रही थी। अभी अचानक से कहां से बहुत बड़ा अर्थक्वेक आ जाता है जिसकी वजह से समुद्र का पानी भी पूरी तरीके से द्वीप को हिला के रख देता है। फिर क्या था हम देखते साउटाई की पैर फिसल जाता है, और इमेजिन करो ये कहाँ जाके गिरेगा, इमेजिन करो। हाँ आप लोगों ने सही इमेजिन किया है जी, हमारा लकी बास्टर सामने ही बैठा हुआ है अपनी दोनों हाथ आगे करके, खाला मानो इसी मौके का इंतजार में था, दोनों हाथ बढ़ा के हेडलाइट पकड़ना चाहता है। मुझे तो ऐसा लगा था दोनों हाथों से ही दोनों हेडलाइट को पकड़ने वाला है, लेकिन जान छोड़ो वो एक हाथ से हेडलाइट पकड़ के दूसरे हाथ से उसके कंधे के ऊपर हाथ रख के बोलता है मुझे माफ करना, मेरा ऐसा करने का इरादा नहीं था। फिर साइतो उस लड़की को अपनी बाहों से पकड़ते हुए बोलते क्या तुम ठीक हो, लेकिन ये अर्थक्वेक ये यहाँ पर चल के रहा है, ये पर अर्थक्वेक कैसे आ गया। अभी हम देखते हैं पूरा का पूरा आइलैंड ही हवा में फ्लोट करने लगता है, बोले तो हवा में उड़ने लगता है। इसकी वजह से बहुत सारे लोग जमीन पे गिर जाता है। इस अर्थक्वेक का मेन वजह हमें दिखाया जाता है वही ग्रेविटी किंग जो यहाँ पर आ चुका है इस आइलैंड को डिस्ट्रॉय करने के लिए, और वो चिल्ला के बोलता है लेट्स फाइट। ग्रेविटी किंग अकेला नहीं आया, उसके साथ वो पूरा का पूरा एक फौज लेके आया है। इस फौज का एक लड़की कमांडर है और इसका नाम है ग्रेविटी किंग का सेकेंड कमांडर चिंगलैंग। इस आइलैंड को हवा में उड़ते हुए देख के साइतो बोलता है अरे ये आइलैंड हवा में फ्लोट कैसे कर रहा है। फिर ग्रेविटी किंग अपनी मैजेस्टीज आवाज में बोलता है लेडीज एंड जेंटलमैन आज आप सबका खात्मा होने वाला है, आप अपना दिल को मजबूत कर लीजिए और मरने के लिए प्रिपेयर हो जाइए, जाओ मेरे सोल्जर और इन सबको मौत के घाट उतार दो। और साइतो भी ग्रेविटी किंग को देख के शौक में बोलता है अरे ये तो एस क्लास मॉन्स्टर है ग्रेविटी किंग, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रहा है। साइतो वहां से उड़ के जाते हुए बोलता है नहीं मुझे इन सबको रोकना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सब मर जाएंगे। हम देखते हैं ट्विन सिस्टर को, वो लोग भी बोलते हैं चलो हम लोग भी मदद करने के लिए जाएंगे। फिर हम देखते हैं हीरो एसोसिएशन के अंदर जहाँ पर एक लड़की बोलता है प्रेसिडेंट हमने पता लगा लिया ग्रेविटी किंग इन दिनों बहुत ज्यादा एक्टिवेट है, पहले तो एक अपनी पावर से एक पूरी की पूरी सिटी को ही बर्बाद करके रख चुका है, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय। अभी अभी हमें न्यूज मिला है वो समर आइलैंड की तरफ जा रहा है, उस आइलैंड को डिस्ट्रॉय करने के लिए प्रेसिडेंट हमें तो कुछ करना चाहिए। प्रेसिडेंट कमांड देते हुए बोलती है जल्दी से जल्दी जितने भी एस क्लास हीरो है उन सबको एक जगह पर इकट्ठा करो, हम लोग जाएंगे उस आइलैंड के ऊपर और उस आइलैंड के
आजू बाजू जितने भी एस क्लास हीरो है उनको हेल्प करने के लिए भेजो। फिर हम देखते हैं एक एस क्लास हीरो को जो उड़ के वहां से जाते हुए बोलता है ठीक है मैं समझ गया, मैं अभी समर आइलैंड की तरफ जा रहा हूँ। फिर हम देखते हैं मॉन्स्टर जो उस आइलैंड के ऊपर तहलका मचा के रखा है, इंसानों को पकड़ रहा है और मार रहा है जान से। अभी एक मॉन्स्टर के ऊपर आके एक अटैक आके लगता है और हम देखते हैं और कोई नहीं हमारा साइतो ही है। फिर साइतो बोलते है जल्दी से यहाँ से निकलो, मैं इन लोगों को रोकता हूँ। इतना बोल के ही अपनी अटैक को करने लगता है जिसकी वजह से बहुत सारे मॉन्स्टर तो मर जाता है और वो लोग वहां से निकलने लगता है। फिर हम देखते हैं वो दोनों बहन भी यहाँ पर आ चुका है मैदान में लड़ाई करने के लिए। आते हुए बोलता है मॉन्स्टर तुम लोगों को क्या लगता है तुम लोग हम लोगों को ऐसे ही बुली कर सकते हो? साउ के पास था फायर का एबिलिटी और वो बहुत सारे मॉन्स्टरों को ऐसे ही जला देता है और माई के पास था आइस का एबिलिटी। दोनों ही अपने अपने अटैकों को एक ही साथ में कंबाइन करके अटैक कर देता है जिसकी वजह से हम देखते बहुत बड़ा धमाका बूम। ये दोनों सामने से ही ऐसे अटैक ही कर रहे थे तभी उन दोनों के पीछे एक मॉन्स्टर आ जाता है। फिर क्या था हम देखते हैं उन दोनों के ऊपर पीछे से अटैक हो जाता है और उन लोगों को पता भी नहीं चलता कब उसके ऊपर अटैक हुआ और कब वो बेहोश हो चुके हैं। फिर हम देखते हो दोनों जो बेहोश होके नीचे गिर जाता है। सच बोलो तो क्या लाजवाब व्यू से भैंचोद, वाओ। हम लोगों तो देख के एंजॉय कर रहे थे लेकिन वो मॉन्स्टर का सोच हम लोगों से भी एक कदम ऊपर। वो बोलता है सॉरी, लाल टपकाते हुए बोलता है What a beautiful twins tonight, ho ho ho, I have a great time। इतना हाफसी और मैंने जितना बात बोला वो ऐसे ही बोल रहा था, ऐसे ही लिखा हुआ है। वो मॉन्स्टर ये सब बात बोल ही रहा था उतने में साई तो उसके पीछे से आके बोलता है ओ यू आर ए हैव ए गुड टाइम इन द हेल, तुम हेल में जाके ये सब कर लेना। तभी साइतो अपने न्यू स्किल को एक्टिवेट करके उस मॉन्स्टर को पूरी तरीके से डिवोर करने लगता है। फिर हम देखते हैं वो मॉन्स्टर साइतो की डिवोरिंग स्किल की वजह से पूरी तरीके से डिवोर हो जाता है। साइतो दोगला साला जिसका हेडलाइट पकड़ा था उसी के ही पास आके चेक करते हुए बोलता है चलो ये लकीली ये ठीक है, अभी ये बेहोश है, कुछ नहीं हुआ इसे। फिर आसमान को फाड़ के साइतो के पीछे पूरी तरीके से स्वैग में लैंड करता है ग्रेविटी किंग। फिर सामने साइतो को देख के बोलता है अच्छा बच्चे तो तू ही है वो जो मेरे आदमियों को इतनी देर तक मार रहा था। फिर हमारा सीन दिखाया जाता है आइलैंड की बाहर जहाँ पर बहुत सारे स्पेसशिप आ चुका है और वो लोग मॉन्स्टरों के साथ फाइट कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं एक शिप के अंदर प्राइम मिनिस्टर और उस शिप का कैप्टन है। फिर कैप्टन आगे बोलती है सर हम लोगों ने हीरो एसोसिएशन को इन्फॉर्म कर दिया है, वो लोग बहुत जल्दी ही आ जाएंगे हम लोगों को हेल्प करने के लिए। प्राइम मिनिस्टर ऑर्डर देते हुए बोलता है मेरे ऑर्डर को पास करो, हम लोगों की पहली प्रायोरिटी होना चाहिए सिटीजनों को जल्दी से जल्दी वहां से बाहर निकलना। अपनी दोनों बेटियों की चिंता करते हुए सोचता है गर्ल्स प्लीज सेफ रहना। फिर हम देखते हैं आइलैंड के ऊपर जो अभी तक तहलका मचा हुआ है, बहुत सारे मॉन्स्टर बहुत सारे इंसानों को पकड़ के मार रहा है, खा रहा है, कुछ भी कर रहा है उन लोगों के साथ। अभी अचानक से वहाँ पर कोई आ जाता है, फिर फुल स्पीड से सारे के सारे मॉन्स्टर को एक ही बार में मार देता है। हम देखते हैं इंसानों को छोड़ के मॉन्स्टरों की लाश नीचे पड़ा हुआ है। अभी उनमें से एक लड़का ऊपर देखते हुए बोलता है वो देखो शाइनिंग स्टार हम लोगों को बचाने के लिए आ गया है। क्या नाम है बेंचो, शाइनिंग स्टार। शाइनिंग स्टार उन सबको बोलने लगता है चिंता मत करो हम लोग आ चुके हैं तुम लोगों को बचाने के लिए, अभी तुम लोग सरवाइव कर पाओगे। हम देखते हैं फाइनली साइतो को और वहाँ पर जितने भी लोग थे उन सबको चिल्ला के बोलते हैं सब लोग यहाँ से भाग जाओ, तब तक मैं इस मॉन्स्टर को यहाँ पर रोकने की कोशिश करता हूँ। फिर हम देखते हैं साइतो जो सामने खड़ा हुआ है और पीछे बहुत सारे लोग भाग रहा है और बोलता है ये तो ग्रेविटी किंग है ना। फिर वो दूसरा बोलते है नहीं ये तो मॉन्स्टर है, जल्दी से भागो यहाँ से। फिर आम पब्लिक वहाँ से जाने के बाद साइतो अपने पास से अपने रिंग को निकालने के बाद उस ग्रेविटी किंग के ऊपर फेंक देता है। ग्रेविटी किंग अपने हाथों में एनर्जी को इकट्ठा करके सामने प्रेस करते हुए बोलते हैं सप्रेस। हम देखते हैं साइतो जिसके ऊपर बहुत हाई अमाउंट में प्रेशर पड़ रहा था जिसकी वजह से घुटने में आ जाता है और उसको देख के ग्रेविटी किंग बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रिसेट करने की 5 टाइम ग्रेविटी प्रेशर। साइतो तो घुटने पे आ जाता है लेकिन उसका रिंग घुटने पे नहीं आता, वो सीधा ग्रेविटी किंग के ऊपर ही बढ़ने लगता है अटैक करने के लिए। इसको देख के ग्रेविटी किंग भी शॉक हो जाता है, फिर अपने हाथों को आगे बढ़ा के उस रिंग को पकड़ लेता है। फिर उस रिंग को देखते हुए मनीमल सोचता है ये क्या
कैसा ऑब्जेक्ट है जो मेरे ग्रेविटी की पावर को भी रिजेक्ट कर सकता है। आगे उस रिंग को और भी करीब से देखते हुए मनीमन सोचता है मुझे और भी अच्छे से एनालाइज करना पड़ेगा, क्या है ये मेरे पावर को भी रेजिस्ट कर सकता है। इस तरफ साइतो के ऊपर इतना प्रेशर पड़ रहा है और मनीमन सोचता है कितना हैवी है, मैं अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा हूँ। फिर हम देखते हैं ग्रेविटी किंग उस रिंग को एनालाइज करने के बाद कुछ भी नहीं मिलता उसे। फिर साइतो से पूछता है हे ह्यूमन व्हाट द हेल इज दिस, क्या है ये। साइतो ये चीज देख के और सुन के मनीमन सोचता है अरे रुको, इस रिंग को तो कुछ भी असर नहीं हुआ इस ग्रेविटी की प्रेशर से। मुझे याद है मास्टर ने बोला था स्पिरिचुअल पावर और सुपर पावर दोनों ही अलग पावर है। इसका मतलब स्पिरिचुअल पावर सुपर पावर को कंट्रोल कर सकता है और स्पिरिचुअल पावर का नाम ही है कंट्रोल। अगर ऐसी ही बात है तो मैं अपनी स्पिरिचुअल पावर की हेल्प से इस ग्रेविटी की प्रेशर को डिफेंड कर सकता हूँ। फिर क्या था, साइतो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को एक्टिवेट कर देता है जिसकी वजह से इसीलिए अभी वो उस ग्रेविटी के प्रेशर को डिफेंड कर पा रहा है। फिर मनीमन सोचता है ये बहुत धीरे धीरे काम कर रहा है लेकिन ये कर रहा है, अभी मुझे इतना भी प्रेशर फील नहीं हो रहा। इस तरफ ग्रेविटी किंग गुस्से में बोलता है यू सेट ए पीस, जल्दी से मुझे आंसर दो, तुम्हारा ये रिंग कैसे मेरे पावर को रीचेस कर पा रहा है। जो सुन के साइतो बोलता है यू आर रूड, तुम बहुत बदतमीज हो। जो सुनने के बाद ग्रेविटी किंग बहुत ज्यादा भड़क जाता है और गुस्से में और भी प्रेशर को रिलीज करते हुए बोलता है यू लिटिल बास्टर्ड, मैं तुम्हें चींटियों की तरह मसल दूंगा। और साइतो के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ने लगता है। फिर भी साइतो बोलता है मुझे नहीं पता तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन तुम्हारा ये प्रेशर मेरे को हार्म नहीं कर पा रहा। फिर साइतो सामने से उठते हुए बोलता है क्या हुआ, तुम एक छोटे से चींटी को भी मारने के लिए इतना ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हो। जो सुन के ग्रेविटी किंग भी बोलता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा, तुम इस लेवल की ग्रेविटी को भी संभाल रहे हो, तुमको हार्म नहीं हो रहा, चलो कोई बात नहीं, 15 टाइम ग्रेविटी। फिर हम देखते हैं साइतो के ऊपर इतना ज्यादा हाई अमाउंट में प्रेशर पड़ता है कि उसके नीचे का जमीन भी सैटर हो जाता है। भी साइतो को कुछ भी नहीं होता, जिसको देख के ग्रेविटी किंग मनीमन सोचता है अरे क्या हो रहा है, मेरा इतना पावरफुल लेवल के बाद भी मुझे स्ट्रगल करना पड़ रहा है। फिर साइतो ग्रेविटी किंग को चिल्लाते हुए बोलते क्या तुम इतना ही कर सकते हो, तुम्हारा दम निकल गया। जो सुन के ग्रेविटी किंग भी सामने हाथ बढ़ाते हुए बोलते 20 टाइम्स ग्रेविटी। हम देखते हैं साइतो के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर पड़ता है कि साइड का जमीन का पत्थर भी उड़ने लगता है। फिर साइतो उस अटैक को डिफेंड करते हुए बोलता है हे इस क्लास का मॉन्स्टर का पास क्या एक ही अटैक है, कोई दूसरा अटैक नहीं है क्या। फिर आगे अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए बोलते ठीक है, फिर तुमने तो अपना जलवा दिखा दिया, अभी मेरी बारी है। इतना बोलने के बाद ही हम देखते हैं उसकी आंखों से स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रहा है। साइतो को ऐसे खड़ा होते हुए देख के ग्रेविटी किंग भी शॉक होकर मनीमन सोचता है हाउ दिस पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है, मैं 20 टाइम ग्रेविटी को बढ़ा दिया था फिर भी इस बच्चे को कुछ भी नहीं हुआ, अगर इसके जगह पर कोई और होता तो अब तक वो टैब बोल जाता। फिर ग्रेविटी किंग और एक अटैक को बना के साइतो के ऊपर फेंकते हुए मनीमन सोचता है सच में मुझे नहीं लगा था ये लड़का इतना ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा, लेकिन अभी मैं देखता हूँ ये क्या कर देगा। फिर उस अटैक को देखने के बाद मास्टर बाहर आके बोलते हैं साइतो बी केयरफुल, ये बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक है। फिर हम देखते हैं साइतो जो जमीन पे थोड़ा सा प्रेस करने के बाद ही वो हवा में उछल जाता है, फिर उस अटैक को डॉज करके पीछे आ जाता है। फिर उस अटैक को देख के साइतो मनीमन सोचता है व्हाट ए डेंजर मूव। फिर आगे उस अटैक को इमेजिन करते हुए सोचता है अच्छा हुआ मैं सही टाइम पे डॉज कर पाया, नहीं तो मैं बहुत आसानी से उस बॉल के अंदर कैद हो जाता, फिर वो ग्रेविटी किंग बहुत आसानी से मुझे कुचल देता। साइतो ये सब सोच ही रहा था, उतने में ग्रेविटी किंग छोटे छोटे फिल्म के क्लस्टर को साइतो के ऊपर अटैक करने के लिए भेज देता है। साइतो भी कहा पीछे रहने वाला था, वो भी अपने हाथों में स्पिरिचुअल एनर्जी को गैदर करके उसके ऊपर काउंटर कर देता है। हम देखते हैं साइतो की अटैक उस फिल्म की क्लस्टर को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। अपनी अटैक को ऐसे डिस्ट्रॉय होते हुए देख के ग्रेविटी किंग बोलता है हाउ दिस पॉसिबल, ये बच्चा इतना पावरफुल कैसे हो गया। इस अटैक को करने के बाद साइतो भी मनीमन सोचता है असल में मेरे अटैक को इसने डॉज कर लिया, मुझे कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा इसे डिफीट करने के लिए। इतना सोचने के बाद ही वो फ्लाइंग करते हुए वहां से भागने लगता है, जिसको देख के ग्रेविटी किंग चिल्ला के बोलता है। फिर ग्रेविटी किंग भी साइतो के पीछे करता हुआ बोलता है तुम कहाँ भाग रहे हो बच्चे, हमारा फाइट अभी तक खत्म नहीं हुआ, जल्दी से मेरे पास आओ और मेरे साथ फाइट करो, तुम जितने भी ट्रिक यूज करने वाले हो सब यूजलेस है मेरे ऊपर। इतना बोल के ही वहीं पर ही रुक
के साइतो जिस तरफ गया था उस तरफ बहुत सारे अटैक को कर देता है, दुम 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 करके। साइतो जंगल के बीच में भागते हुए मनी मन सोचता है ये मुझे प्रोवोक करने की कोशिश कर रहा है, जैसे मैं इसके सामने आ जाऊं, मैं इतना फूल नहीं हूँ। फिर साइतो की साइड में मास्टर आके साइतो को देख के मनी मन शौक होके बोलती है इस बच्चे ने अपनी बॉडी के ऊपर स्पिरिचुअल बैरियर बना लिया है, एक ऑर्डिनरी कल्टीवेशन के लिए ये करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। साइतो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने पैर में गैदर करके फुल स्पीड से वहां से भागने लगता है, जिसको देख के मास्टर और भी शौक होके बोलते हैं अरे रुको। अपने पैर में स्पिरिचुअल पावर को गैदर करके अपनी स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ा लिया है। इस बच्चे ने स्पिरिचुअल पावर को बहुत अच्छे से कंट्रोल करना सीख लिया है, इनक्रेडिबल। तभी हम देखते हैं बड़ा सा अटैक साइतो को लगने ही वाला था, फिर अपनी स्पीड की हेल्प से उस अटैक को डॉज कर लेता है। हम देखते हैं ऊपर से ग्रेविटी किंग बहुत सारे अटैक को कर रहा है और साइतो नीचे से जंगल के अंदर भाग रहा है। साइतो को ऐसे भागते हुए देख के ग्रेविटी किंग भी मुस्कुराते हुए बोलता है अरे बच्चे तुम कहाँ भाग रहे हो, अरे रुको मेरे लिए। फिर थोड़ी देर बाद ग्रेविटी किंग की भी पावर खत्म हो जाता है और बोलता है डैम इट, मैं इतना ज्यादा अटैक कर चुका हूँ कि मेरा पावर भी खत्म हो चुका है बहुत जल्द ही। साइतो नीचे से नोटिस कर लेता है ग्रेविटी किंग की पावर थोड़ी सी ही बची है, फिर वो आगे बोलते यही मेरा चांस है, अभी मैं तुझे दिखाता हूँ मैं क्या चीज हूँ। फिर हम देखते हैं साइतो एक डाले के ऊपर थोड़ा सा ही जंप मारता है, फिर हम देखते हैं अगले ही पल और ग्रेविटी किंग के पीछे आ जाता है। फिर क्या था, ग्रेविटी किंग के मुंह के ऊपर मारता एक जोर का घूसा, फिर भी साइतो नहीं रुकता, बूम 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 करते हुए बहुत सारे मुक्का मार देता है। तभी साइतो ग्रेविटी किंग के पीछे आके बोलता है तुम इतने भी पावरफुल नहीं हो। इतना बोल के ही साइतो अपने पैर को उठा के ग्रेविटी किंग के ऊपर मार देता है जोर से दुम, जिसकी वजह से हम देखते ग्रेविटी किंग सीधा जाके जमीन पे लगता है बूम। फिर हम देखते ग्रेविटी किंग जो बहुत ज्यादा भड़क जाता है, अभी धुएं में से उठते हुए एक जोर का रोर मारते हुए बोलते है बच्चे अभी तू बहुत ज्यादा कर चुका है, अभी तू मेरे हाथों से मरने ही वाला है आज। और इतना बोल के ही अपने पावर को फिर से एक्टिवेट कर लेता है और चिल्ला के बोलता है बच्चे अभी तू देखेगा मेरा रियल स्ट्रेंथ। नीचे से ही साइतो के ऊपर अटैक कर देता है और हम देखते हैं साइतो जो उस अटैक को डॉज करने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन साइतो जैसे तैसे अपनी रिंग की हेल्प से उस अटैक को डॉज ही कर लेता है। फिर साइतो उस अटैक को डॉज करने के बाद नीचे आके बोलता है ये कौन सी स्पेल को यूज कर रहा है, मैं इसकी कमजोरी पता नहीं लगा पा रहा, व्हाट ए मॉन्स्टर, क्या मॉन्स्टर है ये। अभी पीछे से ग्रेविटी किंग आके बोलता है मॉन्स्टर, हाँ तुम सही बोल रहे हो, मैं हूँ एक मॉन्स्टर। फिर ग्रेविटी किंग आगे बोलता है आई लव किलिंग, मुझे किल करना बहुत ही ज्यादा पसंद है, मैंने काउंटलेस लोगों को मार के हेल में भेज दिया। जो सुन के साइतो भी पीछे मुड़ के कोल्ड लुक देते हुए बोलता है और मेरा काम है तुम जैसे मॉन्स्टरों को मार के हेल में भेज देना। फिर ग्रेविटी किंग भी बोलता है हम लोग मॉन्स्टर ही बॉन्ड हुए थे, इसलिए तुम लोगों को लगता है हम लोग इविल है, इसलिए तुम लोग हम लोगों को मार देते हो। जो सुन के साइतो भी बोलते हैं हाँ एग्जैक्टली। फिर ग्रेविटी किंग हंसते हुए बोलता है हिपोक्रेट इंसान, तुम लोगों को क्या लगता है तुम लोग बहुत अच्छे हो, ये किलिंग मशीन को किसने बनाया था, तुम लोगों ने ही, ह्यूमन। फिर हम जाते हैं ग्रेविटी किंग के पास्ट में और बोलता है मैं बॉन्ड हुआ था लेकिन मैं इविल नहीं था, मैं इंसानों की रक्षा करता था, मैं इतने इविल भी नहीं था पहले। लेकिन एक दिन वो हीरो आया मेरे पास। फिर हम देखते एक हीरो को जिसका नाम है हीरो ओगर। फिर वो आगे आके ग्रेविटी किंग से बोलता है वाओ साचे उई के मॉन्स्टर, फिर भी तुम इंसानों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, सच में तुम्हें शाबाशी देना बनता है। फिर मैंने बहुत ही ज्यादा ट्राई किया इंसानों के साथ दोस्ती करने की, लेकिन इंसान मुझे देख के बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और मेरे ऊपर हमला कर देता है। फिर वो हीरो अगर आगे ग्रेविटी किंग से बोलता है मैं तुम्हें बता देता हूँ ऐसे काम नहीं करेगा, फिर भी तुम चिंता मत करो, तुम अकेले नहीं हो, मैं भी तुम्हारा साथ हूँ। अगर तुम एक हीरो बन जाते हो लाइक मी, जो तुम्हें कोई लुक डाउन नहीं करेगा और तुम आसानी से जी सकते हो। फिर वो हीरो अगर अपने दोस्तों को बोलने लगता है क्या तुम मजाक कर रहे हो क्या, मैं उस मॉन्स्टर के साथ फ्रेंडशिप करूंगा, मैं तो उसे बस यूज कर रहा हूँ, जब मैं खतरे में पड़ जाऊंगा तो वही तो है जो मुझे बचाने के लिए आएगा। मैंने उसी वक्त पता लगा लिया था, वो जितना भी बात
बात बोला था वो सब बकवास था। मॉन्स्टर इज मॉन्स्टर, मॉन्स्टर ऑलवेज मॉन्स्टर ही होता है। मॉन्स्टर कितना भी कोशिश कर ले कभी भी ह्यूमनों का फेवर नहीं पा सकता। फिर क्या था, मैं अपनी मॉन्स्टर वाला काम चालू कर दिया। मैं बहुत सारे सिटी में गया, उन सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया, बहुत सारे लोगों को मारा। एक सच बात बताऊं, उन इंसानों को मारने का जो फीलिंग है ना, सच में बहुत ज्यादा वंडरफुल है। ग्रेविटी किंग अपनी स्टोरी सुना ही रहा था, उतने में ही साइतो उसके सामने आके अपने मुक्के से एक जोर का मुक्का मार देता है, बूम। फिर साइतो मुक्का मारने के बाद बोलता है क्या तुम्हारा बकवास खत्म हो गया। फिर उस मुक्का को खाने के बाद ग्रेविटी किंग थोड़ा सा पीछे खिसक जाता है। ग्रेविटी किंग अपनी पावर को एक्टिवेट करके गुस्से में बोलता है मैं भी एक ह्यूमन की तरह हैप्पी लाइफ को जीना चाहता हूँ, लेकिन मेरा बदकिस्मत मैं एक मॉन्स्टर से पैदा हुआ हूँ। फिर ग्रेविटी किंग फिल्म से साइतो के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है टेक योर बर्निंग एंड नेदर हेल्स ड्रीम्स टू द हेल टू रिफाइनिंग। साइतो अपनी डेओवर टेक्निक को एक्टिवेट करके वो सारे फिल्म को डेओवर करने लगता है। फिर आगे बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम ही एक हो जो रिफाइन कर सकता है, मैं भी कर सकता हूँ, देखो मेरा टेक्निक। और अपनी फिल्म को ऐसे रिफाइन होते हुए देख के ग्रेविटी किंग भी शॉक होके बोलता है हाउ दिस पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है, ये मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट फायर है और ये लड़का आसानी से इसको रिफाइन कर रहा है। नहीं नहीं नॉको, मैं ये मान नहीं सकता। वो सुन के साइतो भी अपने ही स्वैग में बोलता है क्या नॉको, तुम्हारे सामने ही मैंने रिफाइन कर दिया है, तुम्हें क्या लगता है मैं कोई कमजोर बच्चा हूँ, लेकिन ये बहुत छोटा सा हिस्सा था, और भी थोड़ा सा दो ना, मैं और भी थोड़ा सा रिफाइन करना चाहता हूँ। इन दोनों की बीच की फाइट अभी तक खत्म नहीं हुआ, वो हम लोग अगले एपिसोड में जानेंगे। चलो मिलते हैं। नहीं, अगर आप लोगों को मेरे एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो क्या करे हो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट के लिख के बताना मेरे एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। मैं आप सबसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू सून।